अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वाले से अपील है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इंतहाई दुखी दिल के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके बच्चे कल रात इक़्तिदार की भेड़ चढ़ गए। जनाब, आप लोगों ने देखा कि कल पाकिस्तान के अंदर फस्तायत, जुल्म और बर्बरियत का दौर दोहराया गया। पाकिस्तान के अंदर नहत्ते और पुरअमन लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई और बहुत से लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। और इस वक्त जो हमारे ज़राए के मुताबिक है मिनिमम 200 प्लस जो लोग हैं वो इसमें जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इसी के रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या याद करवाना चाहता हूँ जो कि हमने अपने बचपन में किताबों में भी पढ़ा और अपने बुज़ुर्गों से भी सुना। जलियांवाला बाग जो है वो आप लोगों को वो वाक़या सब लोगों को याद होगा जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है या जिन जिन लोगों के बुज़ुर्गों ने उनको ये सारी कहानी सुनाई है कि जलियांवाला बाग में आखिर हुआ क्या था। उस वक़्त के दौर के वक़्त चूँकि बरतानवी राज था उस वक़्त हिंदुस्तान के ऊपर, ये 1919 की बात है। तो ये वाक़या है 13 अप्रैल का। जनाब, 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन पंजाब में एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। उस वक़्त एक कानून पास किया गया था कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जिस वक़्त जो अंग्रेज़ की जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त, वो किसी भी वक्त किसी भी शख्स को किसी भी जगह से उठा सकते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। चाहे वो जो उसके साथ मर्जी करे, कोई भी उसको पूछ नहीं सकता, कोई अदारा नहीं पूछ सकता, कोई भी कानून उनको कुछ नहीं कर सकता। उसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग के अंदर वैसाखी के दिन, त्यौहार वाले दिन वहाँ पे इज्तिमा इकट्ठा हुआ और उस इज्तिमा ने चूँकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे नारेबाजी और तकरीरें करना शुरू कर दी। इसमें हर बंदा उस इज्तिमा के अंदर इस चीज़ के लिए नहीं आया था कि वो लोग इस तकरीरों का या इस जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसका हिस्सा बने। वहाँ के जो उस वक़्त के जनरल थे, जनाब बरतानवी जनरल जो ऑफिसर थे आर्मी के, जनरल रिचार्ड जो डायर थे ना, उन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ौज के साथ हल्ला बोला। सबसे पहले चूँकि वहाँ की दीवारें ऊंची थी, उस बाग की दीवारें ऊंची थी और एक ही इंटरेस्ट थी उसकी, उस इंटरेस्ट को उन्होंने बंद किया। बंद करने के बाद उन्होंने अपनी फ़ौज को गोली चलाने का हुक्म दिया और ये तकरीबन 1600 के करीब कोई गोलियां उस वक़्त चलाई गई और उसमें बहुत से लोगों ने जामे शहादत नोश किया। और लोग जो है उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है, कौन क्या है। उसमें बहुत से लोग जो है वो खल्के हकीकी से जा मिले। वो वाक़या, अगर आप उस वाक़े को पढ़ें या जिन लोगों ने वो वाक़या पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, आप कल का जो फस्तायत का और बर्बरियत का दौर गुजरा है, अगर आप उसको उसके साथ मिलाने की कोशिश करें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क उसका और इसका क्या है, इस आज के दौर में चूँकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप लोगों को हर तरह की खबर थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलती रहती है। चाहे गवर्नमेंट जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, लेकिन चीज़ें अपलोड होती रहती हैं और लोग उसको देखते हैं और समझते हैं और समझने की मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार है गलत कौन यहाँ पर। कल का वाक़या, जिस वक़्त कल इन्होंने मॉर्निंग में बोला कि हम डी चौक की तरफ मूव कर रहे हैं और तकरीबन ये 2 से 3 बजे के दरमियान डी चौक वाले रोड के ऊपर पहुंच के बहुत सी रुकावटों को दूर करते हुए, जिस वक़्त 26 नंबर चुंगी पे आखिरी तसादम होता है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और पुरअमन जो शहरी थे, जो एहतजाज का हिस्सा बने, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल के ऊपर उनकी वाइफ के हमरा, अली मीन गंडापुर साहब के हमरा और उमर अयूब साहब के हमरा और आदिल शेख साहब के हमरा और बहुत से ऐसे जो लीडर थे, जो कारकुनान उनके साथ जोक दर जोक टोलियाँ बनकर वहाँ पर पहुँचे। जिस वक़्त वहाँ पर उन्होंने 26 नंबर चुंगी के आखिरी प्रोटेस्ट के बाद आगे मूव करवाया उनको, तो आगे से जाके उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने से मुराद कि लाखों की तादाद का मजमा 26 नंबर चुंगी से स्टार्ट होता है और डी चौक तक ये लोग फैले हुए थे।
कश्मीर हाईवे और उसके साथ ये रोड जो आपका सेंटोरस की तरफ जाता है, सेंटोरस से ऑनवर्ड डी चौक तक दुनिया ही दुनिया थी। दुनिया इस लिहाज से वहाँ पे इतनी ज़्यादा दुनिया थी, चूँकि ये फाइनल कॉल इमरान खान साहब की कॉल थी। इमरान खान साहब ने कहा था, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जो मर्जी कह दूँ, आप लोगों ने डी चौक पहुँचना है। पुरअमन और नहत्ते लोगों के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर और पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर शाम को मगरिब के बाद अजानें जैसे ही ख़त्म होती हैं, ऑलमोस्ट कोई 7 o'clock के करीब इन्होंने लाइट्स पूरे ब्लू एरिया की बंद कर दी और उसके बाद इन्होंने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और सीधे फायर करना शुरू कर दिए। रात 12 से 1 बजे तक ऐसे हालात नहीं थे, शेलिंग हो रही थी, लोग आगे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, रिएक्शन भी दे रहे थे, लेकिन लोगों के पास कोई ऐसा असला या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वो उल्टा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके ऊपर कोई इस तरह का हमला कर सके। पुरअमन लोगों का ये जो जत्था था ये इकट्ठा हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय, इनको डील करने की बजाय, हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारे जो अदारे थे, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने फाइनल ये किया कि इन लोगों के ऊपर धावा बोला जाए। धावा बोलने के बाद इन लोगों को यहाँ से भागने पर मजबूर किया जाए और लोगों को स्ट्रेट फायर करने की इजाज़त दी गई। ये स्ट्रेट फायर करने की इजाज़त आखिर दी किसने? आईजी इस्लामाबाद ने, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने, या आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने? इसका फैसला कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जिस वक्त क्लियर जो विजुअल्स हैं जब मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कैसे नहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां बरसा सकते हैं? आपके बच्चे भी हैं जनाब, आपने लोगों के बच्चों के ऊपर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। कल आपने ये नहीं देखा वहाँ पर किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का खावंद, ये तमाम तर रिश्तों वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट गोली चलाते हैं, क्या ये दुश्मन है? क्या ये इंडिया से आए हुए लोग थे? कोई अफगानिस्तान से आए हुए लोग थे? कोई दहशतगर्द थे? क्या थे ये लोग कि आप लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर के बाद आपने एक ही घंटे के अंदर इतने लोगों की लाशें गिरा दी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए और लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भी वहाँ से निकले रात को 12:30-1 बजे के दरमियान। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने, उमर अयूब साहब ने ये कहने की, ये बताने की, ये अपने जो कारकुनान हैं उनको ये गाइड करने की कोशिश की कि जी हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं, हमारे कारकुनान के ऊपर भी हमले हुए हैं, हम मुकदमात दर्ज करवाएंगे, हम फलां करवाएंगे, धरना जारी रहेगा। कौन सा धरना जारी रहेगा? धरना ख़त्म शुद्ध जनाब, आपने धरना ख़त्म कर दिया, आप वहाँ से निकल पड़े, आपने अपनी जानों को बचाया, आपने कारकुनान को नहीं देखा। आपने जिधर इतने लोग गिरफ्तारी दे रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी क्या आसमान से उतरे हुए थे कि ये लोग गिरफ्तारी नहीं दे सकते थे? ये लोग भी कारकुनान के साथ खड़े होते और गिरफ्तारियां देते। बुशरा बीबी का तो ये कहना था कि मर जाऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो बुशरा बीबी क्यों नहीं मरी जनाब? जिधर इतने कारकुनान मर गए, बुशरा बीबी को क्यों नहीं गोली लगी? बुशरा बीबी जान बचाकर खुद भाग गई। लाखों की तादाद का मजमा वहाँ पर लावारस छोड़ दिया। लोगों की गाड़ियाँ जो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी थी वो तबाह व बर्बाद हो गई। लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुई और आप लोग वहाँ से निकल लिए। अवाम आप लोगों के पीछे इमरान खान साहब की खातिर खड़ी थी। इमरान खान साहब की कॉल के लिए अवाम ने अपने सर और धड़ की बाजी लगा दी, लेकिन आप लोग लास्ट टाइम की तरह फिर स्लिप हो गए जनाब। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर इतने मर्द मुजाहिद बनते हैं, आज ये इतनी बातें कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर खड़े होकर इतनी ये लोगों को बातें सुना रहे हैं, तो आप उस वक़्त वहाँ से भागे क्यों? आपको चाहिए था आप मर्दों की तरह वहाँ पर गिरफ्तारी देते। अगर आपको गोली लग जाती तो लग जाती ना जनाब। आप एक प्रोटेस्ट की क़यादत कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट वाले जो लोग थे वो आपके हौसलों के ऊपर वहाँ से निकले हैं। अब वो लोग आपको पूरे हजूम के अंदर से आगे की तरफ धकेलते रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने डी चौक की कॉल दी है, आप आगे की तरफ जाएं।
अली मीन गंडापुर साहब ने जनाब प्रोटेस्ट को 26 नंबर चुंगी या प्रोटेस्ट को संगजानी तक रोकने की कोशिश की। अली मीन गंडापुर साहब के कहने के ऊपर अवाम नहीं आई थी, इस दफ़ा अवाम आई थी इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर। आपने इमरान खान साहब के साथ भी गद्दारी की, आज आपने इस अवाम के साथ भी गद्दारी की, और उसके बाद आपने उस हल्फ के साथ भी गद्दारी की जो आपने इमरान खान साहब के साथ लिया था। आप लोगों ने कुरानों के ऊपर हाथ रख के हल्फ लिए। अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई जनाब, कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। कारकुनान लोगों के बच्चे मारे गए, लोगों के खावन, लोगों के भाई मारे गए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इतने लोगों को मरने के लिए वहां पर लेकर गए थे, तो आप लोग क्यों बच गए जनाब? आप लोगों का मरना जरूरी था वहां पे, या तो फिर आप लोग भी वहां पे मर जाते। हम कहते जी ठीक है जी, गंडापुर साहब, मुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब के लिए खड़ी थी। आप लोगों ने अपनी जानें बचाई, वहां से निकला है, लोगों के बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए आपने। उधर आपने जानवरों के आगे लोगों के बच्चे छोड़ दिए, जिन्होंने फस्तायत की, बर्बरियत की, लोगों के बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई, अंधाधुंध फायरिंग की, लोगों के बच्चे मार दिए। हमारी इतलात, हमारी जराए के मुताबिक कल एक प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग हुई है जनाब रावलपिंडी के अंदर, और रावलपिंडी की मीटिंग जिस वक्त ख़त्म होती है उसके बाद ये फस्तायत और जुल्म का दौर जो है, वो बर्बरियत का जो दौर है वो हुआ। और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी खींचातानी हुई जनाब कि आप लोगों से ये प्रोटेस्ट के लोग कंट्रोल नहीं हो सके। डीपीओ अटक, आईजी इस्लामाबाद, रेंजर्स और ये तमाम तर लोग मिलकर भी इनको नहीं रोक सके। कुछ विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं कि कंटेनर्स के ऊपर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है तो आर्मी के लोगों ने उठाकर उसको नीचे फेंका, वो बंदा मर गया जनाब। ये क्या पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो हम आम अवाम है, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, अगर पुरअमन एहतजाज करने वालों की नहीं सुनी जाएगी, तो आप फिर किसकी सुनेंगे? जलियांवाला बाग की बात मैंने आपको सुनाई, आपको मॉडल टाउन लाहौर का वाक़या याद है, आपको बहुत से ऐसे वाक़यात जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं जनाब। मैंने आपको 1919 से स्टार्ट किया। अब आप ये देखें कि उस वक़्त अगर बर्बरियत जुल्म होता था, अगर इंसानों के ऊपर ज़्यादती की जाती थी, तो आज भी वही हाल है। हिंदुस्तान से अलग होने का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? आप पाकिस्तान के अंदर अपनी अवाम को, अपनी कौम को इस तरीके से डील करते हैं। कहते हैं रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है तो कोई माँ कैसे अपने लगते जिगरों के ऊपर जो है वो गोलियां चला सकती है, उनको मार सकती है, उनको उनका शब खून कर सकती है? ये कैसे पॉसिबल है कि रियासत जो है वो अपने जवानों के ऊपर गोलियां चला दे? आपकी अपनी आर्मी आपके जवानों के ऊपर गोलियां चला दे, आपकी अपनी रेंजर, आपकी अपनी पुलिस वो आपके जवान लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दे। आप अपने लोगों के बारे में, रियासत अगर ये करेगी लोगों के साथ, तो लोग रियासत के बारे में क्या सोचेंगे? अब जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनसे पाकिस्तान चलता है, ये मेरा कहना नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी कहना यही था, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका भी यही कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का असासा है, और उन्हीं के बल के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चलता है। एक साइड पे आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं, दूसरी साइड पे आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी अवाम के साथ क्या कर सकते हैं, और हम आप लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिलीज के साथ क्या हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर अगर पुरअमन शहरी, पुरअमन एहतजाज करने वाले ये लोग सेव नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सेव है? हम किसके पास इंसाफ के लिए जाए? हमारे लोग किसके पास इंसाफ के लिए जाए? अदालतें जो पहले से हाईजैक है, पुलिस जो पहले से हाईजैक है, रेंजर जो पहले से हाईजैक है, हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो पहले से हाईजैक है। तो फैसला अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की या सिविल कोर्ट्स की ज़रूरत है हमें। तो आर्मी के कोर्ट्स लगाए जाए, पूरे पाकिस्तान को फांसी दे दी जाए, आर्मी अपना बिजनेस चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब। हमारी आर्मी को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया रखना चाहिए। उनको चाहिए कि इनको वाकई एक रियासत, एक माँ की तरह डील करें, ताकि ये लोग अपनी आर्मी की इज्जत करें, अपनी आर्मी को अपने सर आंखों पे बिठाए, जैसे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लोग बिठाते थे। इसी तरीके से हम अपनी आर्मी की इज्जत करना चाहते हैं। आर्मी हमारा असासा है, हम आर्मी की ही वजह से पुरसुकून होकर रात को सोते हैं अपने घरों के अंदर।
ये कहना गलत नहीं है, ये कोई बात इसमें दो राय है ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी आर्मी या हमारी रेंजर जो आर्मी के कंट्रोल के अंदर है वो अवाम के ऊपर सीधी गोलियां चलाएगी तो ये ऑर्डर देने वाला कौन है जनाब? इतनी फस्तायत और बर्बरियत कैसे की जा सकती है आम आवाम के ऊपर? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और अल्लाह ताला ये जो लोग, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, चाहे वो लोग आर्मी के लोग थे, चाहे वो रेंजर के लोग थे, चाहे वो आम शहरी थे, चाहे वो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो भी लोग इस कल के वाक़ये के अंदर शहीद हुए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को गरीक़ रहमत करे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।